Hello everyone, this is Anushka Yadav and today is very important point we are going to discuss about. मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रेंज हुआ आज मेरे क्लास में एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ही हंसती खेलती रहती थी। अचानक से लंच टाइम हुआ और सबने लंच किया, फिर उसके बाद लंच टाइम में फ़ोन अलाउड हो जाता है तो फ़ोन उसने निकाला और एकदम से वो शॉक रह गई कि उसके साथ क्या हुआ है। और मुझे पता चला कि जा रही है, इतना रो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में एक फ़ोटो देख करके रो रही है। फ़ोटो क्या था, उसका एआई से किसी तरीके से फ़ोटो मर्ज कर दिया गया था। तो वो उस चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी। मैंने बोला कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने पेरेंट्स को बता दो। और लेकिन वो बोल रही कि कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। भाई वो इतनी पागल हो गई थी, अपने दिमाग में इतना भर लिया था उसने, उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था कि ये क्या, ये फेक है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आजकल एआई आ गया है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एकदम परेशान हो गई थी। फिर स्पैमर ही थे एक टाइप के, और वो कॉल करके कि हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, ये वो। अब बहुत सारा उन लोगों ने नाटक किया कि पैसे दो, और बहुत सारी चीजें हो रही थी। एकदम वो पैनिक हो गई थी, वो सोच रही थी मैं किसको बताऊं। बोली थी नहीं, कोई नहीं समझेगा मुझे, कोई नहीं समझेगा, सब मुझे ही गलत समझे। टीचर्स लोग आए और उन्होंने समझाया और उसके बाद खुद उन लोगों ने ही सब कुछ सही किया। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, वो लड़की भी ठीक ठाक रही। अब बताइए, मुझे ये सब बात पता चलने के बाद मुझे लगा कि इस चीज़ पे हम लोगों को बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ पे। क्या बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि ये सब चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होती होंगी, सोचती होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लड़कियां परेशान रहती हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ सच में यही शायद यही रीज़न है। अगर ये चीज़ें ना रहें और ना हम लोग इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस दें तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं हम लोग की लाइफ में। बने रहिएगा, पूरा देखिएगा ज़रूर। पहला बात करते हैं बॉडी सेंसिटिविटी। हम लोगों में बचपन से ही बॉडी सेंसिटिविटी डाल दी जाती है, अलग तरीके के कपड़े पहना के, अलग तरीके के बाल बना के, अलग तरीके से हम लोग को ट्रीट करके। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, पता नहीं अब बाहर तो नहीं पता है, लेकिन विलेज एरिया में जैसे छोटी बच्चियां अगर थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनको अच्छी ढंग सिखाने की जगह कि तुम अच्छे से रहो, तुम अच्छे इंसान बनो, उसकी जगह उनको ये सिखाया जाता है कि तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने ससुराल में भी जाके तुम ऐसा ही करोगी। तो उनको तुरंत क्या कर दिया जाता है, किस चीज के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, ये उनके दिमाग में भर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे वो सिर्फ किस पे ध्यान देने लगती हैं, नेल पॉलिश पे, हेयर कट पे, और ध्यान देने लगती हैं मेहंदी पे, डिजाइन पे, और हर एक चीज पे जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ही दिखाती है। देखती हूँ जो छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारे घर पे या फिर कहीं और पे भी मैं देखती हूँ, वो छोटी छोटी बच्चियां क्या कर रही हैं, वो अपनी बॉडी को लेके इतनी सेंसिटिव हो गई हैं। जो पतली हैं वो सोच रही है कि मैं कितनी पतली हो गई हूँ, जो मोटी हैं वो सोच रही है कि मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। पतली है, मैं सोच रही हूँ, वो सोचती है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। इस तरीके से जो भी है, सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। और बॉडी सेंसिटिविटी उनमें बहुत बहुत पहले से एकदम उनमें इनबिल्ड कर दी गई है। मतलब परफेक्ट बॉडी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए। कैरेक्टर सबसे बड़ी बात ये है कि कैरेक्टर, तो जितना ज्यादा बॉडी सेंसिटिविटी रखेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो बॉडी सेंसिटिविटी खुद से दूर रखें और प्रॉब्लम को भी खुद से दूर रखें। दूसरी प्रॉब्लम आती है सोशल जजमेंट से। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि घर परिवार अगल बगल इस सब चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, और कुछ जो पढ़ने जाती हैं वहां पे रहने वाले लोगों से परेशान हो जाती हैं। वहां की आंटियों से सबसे ज्यादा दिमाग जो आजकल खराब कर रखा है वो आंटियों ने खराब कर रखा है कि वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं। उस चीज को लेकर के लड़कियां बहुत अपने आप को, अब लड़कियां तो इतना दिमाग में भर लेती हैं कि वो उनके बारे में ऐसे कैसे बोल दी, क्यों बोल दी, और उस चीज को लेकर के वो सोचने लगती है कि क्या सच में मैं गलत कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा गलत कर रही हूँ। वो एकदम परेशान हो जाती है। तो देखो, सोशल जजमेंट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। सोशल जजमेंट लोग करेंगे ही करेंगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये फलाने ढिमकाने मेरे बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अगर आंटी तुमको बोल रही हैं कि आजकल की लड़कियां तो देखो ऐसी हो रही हैं भाई, खाना नहीं बना रही हैं, ये नहीं कर रही हैं, दुनिया भर का कुछ भी, अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे, हम लोग अभी भी ऐसा नहीं करते हैं, तो तुम उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाओ, उनका खोपड़ा खा जाओ एकदम से। भाई उनको बोलो कि एक बात बताइए कि आप खाना कैसे बनाती हैं, खाना किस पे बनाती हैं। उनका जवाब होगा गैस पे। तो ठीक है, तुम उनको बोलो कि आंटी पहले के जमाने में, यानी कि पूरा पाषाण काल में, जो खाना है वो गैस पे नहीं बनता था, वो बनता किस पे था, वो जो वेस्ट होते थे
जंगल के उसको लोग इकट्ठा करते थे, पत्ते वत्ते जो सूखे होते थे उसको इकट्ठा करके। और माचिस और लाइटर का भी यूज आपने नहीं करना है, क्योंकि आप तो इस जमाने की है नहीं। आपको क्या करना है, आपको 2 पत्थर लेने हैं और ऐसे ऐसे उसको रगड़ करके उसको जलाना है और उसके बाद उस पर खाना बनाना है। गैस का यूज आप नहीं करेंगी आप। और आप अगर पिछले जमाने में रहेंगी तो मैं भी उसी जमाने में चली जाऊंगी और आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन पहले आप पूरी तरीके से पिछले जमाने की होकर दिखाइए। ये कौन सी बात हुई कि आज सुविधा की जो चीजें हैं वो आप इस जमाने की यूज करें और आप मेंटालिटी जो है पूरा पासवर्ड काल की रखें। ये तो कहीं से जस्टिफिकेशन नहीं हुआ आंटी जी। ऐसे अंकल लोगों के साथ भी करो। अगर वो तुमको थोड़ा सा भी वो जज करे या फिर ऐसे बोले कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो उनको बोलो कि आप एक काम करो, आपने जो ये फोन लिया हुआ हाथ में, इसको एक काम करो आप फेंक दो या फिर मत चलाओ, मत यूज करो, इसका कोई भी यूज मत करो। व्हाट्सएप यूज, वीडियो कॉलिंग, या फिर जो नंग धड़ंग देखते रहते हैं आप लोग, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, वो चीजें आप मत करिए। बुरा लग रहा होगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। अगर कोई भी अंकल आंटी लोग सुन रहे होंगे तो उन लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सबके लिए नहीं है। जिनकी मेंटालिटी इस तरीके की इतनी छोटी हो गई है, जो कि हमेशा हरास करते रहते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने जो भी रेंट पे रहने वाले बच्चे हैं या फिर हॉस्टल में रहने वाले हैं, और इस तरीके से उनका जो लैंग्वेज है, उनका लहजा है, इस तरीके से चेंज होता रहता है, उनके लिए ये सारी बातें हैं। सब अपने दिल पे मत ले। थर्ड जो रीजन है वो नीड टू चेंज है। नीड टू चेंज मतलब चेंज किस में लाना है? चेंज तुमको लाना है सबसे पहले अपने अंदर। अपने अंदर तुमको क्या चेंज लाना है? तुम खुद को समझाओ और इन सब बातों पर, जो कि तथाकथित बातें हैं, जो कि समाज की हैं और समाज के नियम हैं, उन सबसे दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मैं समाज के नियम से दूर हो रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें बिल्कुल ही एकदम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सब बातों से उनका कुछ नहीं होने वाला है। तब तक वो सामने वालों को सुना नहीं देते हैं, तब तक उनको नहीं चैन मिलता है लाइफ में। तो तुम एक काम करो, तुम अगर वो हाउसवाइफ होकर के अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इतना ज़्यादा ही बोल सकती हैं कि तुमको ये नहीं बनाने आता है, ये नहीं करने आता है, तुमको परिवार नहीं देखने आता है, तो तुम भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाओ कि अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर से रिलेटेड, इंजीनियर हो तो इंजीनियर से रिलेटेड, फिर तुम दरोगा हो, तुम जो भी एक्सेट्रा जो भी हो, अगर कुछ भी हो तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि वो हाउसवाइफ हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकती हैं या फिर तुमको शेम कर सकती हैं, तो उनको भी तो शर्म आनी चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है ये प्रोफेशन से रिलेटेड। सही बात है कि नहीं? एकदम जस्टिफिकेशन पूरा एकदम कट टू कट होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है। आप मेरे प्रोफेशन से खुश नहीं है, मैं आपके प्रोफेशन से खुश नहीं हूँ। मुझे आपके प्रोफेशन में खोट दिखता है और आपको मेरे प्रोफेशन में खोट दिखता है। कोशिश करिए कि खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। न खुद पीछे हटिए, न दूसरों को पीछे खींचिए। एक अच्छा समाज तैयार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। और इस वीडियो का उद्देश्य ठेस पहुंचाना ही है। जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो इसी के लायक हैं। धन्यवाद। बने रहे जहरीली जुबान के साथ। आपका और हमारा साथ यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।